नमस्कार। संगीत शब्दकोश चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आइए देखते हैं जाति वर्गीकरण। जाति का सामान्य अर्थ है जन्मानुसार अस्तित्व, रूप या गुण जो एक से दूसरे को अलग करता है। शास्त्रों में वर्णित ताल के 10 प्राणों में से एक प्राण जाति है। ताल शास्त्र और क्रिया में किसी ताल के विभागों में मात्रा संख्या घटा बढ़ा देने से जो उसके गति में अंतर आ जाता है उसे जाति कहते हैं। अर्थात ताल की अपनी स्वाभाविक गति ही जाति है। जाति की यह आधुनिक अवधारणा है। यदि इसके मूल में जाएं तो हम पाते हैं कि आचार्य भरत ने नाट्य शास्त्र में 2 मूल जातियां बतलाई हैं, चतुस्र और तिस्र। चतुस्र जाति का ताल चतपुटम और तिस्र जाति का ताल चाचपुटम है। अस्त्र यानी कोण, अर्थात जिस ताल में 3 कोण होते हैं वह तिस्र और जिसमें 4 कोण होते हैं वह चतुस्र है। चतुस्र ताल का नाम चतपुटम है, जिसका अंग चत धन पू धन टम। यहाँ पर चत 2 मात्रा काल का है यानी गुरु है, चत फिर गुरु है, पुद लघु है 1 मात्रा काल का, टम प्लुत है 3 मात्रा काल का। तो इसलिए गुरु धन लघु धन प्लुत। और इसका जो चिन्ह है ये यस जो है ये गुरु का चिन्ह है, और ये जो आप जो खड़ी लकीर देख रहे हैं, बार देख रहे हैं, ये लघु का चिन्ह है, और यस के ऊपर जो ये डैश देख रहे हैं ये प्लुत का चिन्ह है। और प्लुत जो होता है 3 मात्रा काल का होता है, गुरु 2 मात्रा काल का होता है, लघु 1 मात्रा काल का होता है, और प्लुत देखिए 3 मात्रा काल का होता है। इस प्रकार इस ताल में 4-4 अक्षर के 2 भाग हैं। पहले भाग में 2 धन 2 अक्षर मिलाकर 4 बने तथा दूसरे भाग में 1 धन 3 अक्षर मिलाकर 4 बने। अतः यह ताल 4-4 पद समूह में चलता है। इसी प्रकार तिस्र जाति का ताल चाचपुटम है, जिसका अंग चा धन पू धन टम यानी गुरु धन लघु धन गुरु। अर्थात ये जो इसका चिन्ह देख रहे हैं गुरु धन गुरु, इस प्रकार से इसको हम लिखते हैं। तो इस प्रकार चाचपुटम में 2 धन 1 और 1 धन 2 मिलाकर 3-3 का समूह बना और तिस्र जाति कहलाया। तिस्र और चतुस्र जातियों के सम्मिश्रण से मिश्र नामक एक अन्य जाति का उल्लेख भी प्राप्त होता है, जिसका नाम है षट पिता पुत्रक। इसी प्रकार 2 और तालों का उल्लेख भरत नाट्य शास्त्र में प्राप्त होता है, संपर्क केशताक और उद्घट। वर्तमान में उत्तर भारतीय संगीत एवं दक्षिण भारतीय संगीत इन दोनों पद्धतियों में जाति का अलग अलग स्वरूप प्रचलित है। जहां तक दक्षिण भारतीय यानी कर्नाटक संगीत की बात है, वहां लघु के अक्षर काल या मात्रा काल का नाम जाति हो गया। जैसे लघु यदि 3, 4, 5, 7 और 9 मात्रा काल हुआ तो उसे क्रमशः तिस्र, चतुस्र, खंड, मिश्र और संकीर्ण जाति का कह दिया। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यदि लघु 3 मात्रा काल का है तो वह तिस्र जाति का होगा, और यदि 4 मात्रा काल का है तो वह चतुस्र जाति का होगा, 5 मात्रा काल का है तो खंड जाति का होगा। इस प्रकार दक्षिण भारतीय संगीत में 5 जातियों की प्रथा प्रचलित है। इसी आधार पर यानी 5 जातियों के आधार पर वहां की 7 मुख्य तालें 35 तालों में विकसित हो जाती हैं। दक्षिण भारतीय संगीत में 7 प्रमुख तालें मानी जाती हैं। वहीं उत्तर भारतीय यानी हिंदुस्तानी ताल पद्धति में जातियों का संबंध लयकारियों से कर दिया गया, अर्थात ताल अथवा बोलों के छंदों गति प्रकारों के आधार पर जातियों का उल्लेख किया गया है। उत्तर भारतीय संगीत में जातियों का स्वरूप निम्न प्रकार से प्राप्त होता है। 2 मुख्य जातियों यानी चतुस्र और तिस्र के सम्मिश्रण से मिश्र जाति की उत्पत्ति हुई। फिर नवीन ताल की आवश्यकता से प्रेरित होकर 4 धन 3 में से 4 को 2 भागों में खंडित कर 2 धन 3 बराबर 5 वर्ण अक्षरों से खंड जाति का निर्माण किया गया। इस नवीन जाति के बाद पुनः नई ताल की आवश्यकता अनुभव की गई तो खंड जाति के वर्ण समूह में पुनः चतुस्र जाति को जोड़कर 2 धन 3 धन 4 बराबर 9 बनाकर संकीर्ण नाम रख दिया गया। इस प्रकार कुल 5 जातियां बनी, चतुस्र, तिस्र, मिश्र, खंड और संकीर्ण। इनमें चतुस्र जाति में 4 मात्रा काल, तिस्र जाति में 3 मात्रा काल, मिश्र जाति में 4 धन 3 बराबर 7 मात्रा काल, खंड जाति में 2 धन 3 बराबर 4 मात्रा काल और संकीर्ण ताल में 2 धन 3 धन 4 बराबर 9 मात्रा काल होते हैं। संगीत रत्नाकर में भी इन 5 जातियों की चर्चा की गई है।
इन 5 जातियों का संबंध हिंदुस्तानी संगीत में गति यानी लयकारियों से है। जब किसी निश्चित गति, मात्रा या काल में 4, 3, 7, 5 और 9 मात्रा या वर्णों का प्रयोग किया जाता है तो उसे क्रमशः चतुस्र, तिस्र, मिश्र, खंड और संकीर्ण जाति का कहा जाता है। जातियों को उदाहरण सहित देखते हैं। तिस्र जाति, तिस्र जाति के अंतर्गत वे बोल समूह या ताल आते हैं जो 3-3 के खंड या छंद या गति से चलते हैं। इस जाति के अंतर्गत दादरा ताल को रखा जा सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दादरा ताल ये 3-3 के खंड में दिख रहा है, धा धीना धातीना। चतुस्र जाति, इस जाति के अंतर्गत वे बोल समूह या बंदिश या ताल आते हैं जिनकी गति 2 अथवा 4 अथवा 8 के समूह में अर्थात सपाट यानी सीधे लय में हो, जैसे 3 ताल धादिन दिंदा धादिन दिंदा धातिन तिंता तादिन दिंदा, अथवा 3 ताल में निबद्ध। ये एक कायदा है दिल्ली घराने का, ये भी चतुस्र जाति में लिपिबद्ध यानी चतुस्र जाति का ये कायदा है। धातिट्य धातिट्य धाधातिट्य धागे 3 किन तातिट्य तातिट्य धाधातिट्य धागे 3 गिन। देखिए ये भी सपाट चल रहा है, या 2-2 के या 4-4 के समूह में। मिश्र जाति, मिश्र जाति अर्थात चतुस्र और तिस्र का मिश्रण, क्रमशः 3 और 4 या 7 के गति वाले बोलों का इसमें समावेश होता है। उत्तर भारतीय संगीत के अनेक ताल जैसे रूपक, तीव्रा, दीपचंदी आदि इसी जाति के अंतर्गत आते हैं। देखते हैं दीपचंदी ताल का उदाहरण। धाधिन धाधातिन तातिन धाधाधिन, अथवा एक बोल देखते हैं। धागेन्य धागे टेट तागेन्य तागे टेट क्रधे धेट धेट धागेन्य धागे टेट कटेट तागे टेट। ये जो है बोल समूह है जो मिश्र जाति में है। खंड जाति, खंड जाति के अंतर्गत उन बोलों को रखते हैं जिनके गति प्रकार 2/3 अर्थात 5 के हों। हिंदुस्तानी संगीत के लोकप्रिय झप ताल की गणना इसी जाति के तालों के अंतर्गत होती है। यहाँ पर देख रहे हैं 2-3 2-3 यानी 5 के समूह में चल रहा है, तो इसलिए खंड जाति की ताल है। देखिए धीना धी धीना तीना धी धीना, ये 2 धन 3 यानी 5 के समूह में चल रहा है। अथवा बोल में अगर देखते हैं बोल समूह में धाति धागेन्य धिन धागेन्य धाति धागेन्य तीन तीनक ताति ताकेन्य तीन धागेन्य धाति धागेन्य धीन धीनक, ये बोल समूह में आप देख सकते हैं। ये खंड जाति का बोल समूह है। संकीर्ण जाति, जिसमें दूसरी जातियों का झलक और प्रभाव दिखलाई पड़े उसे संकीर्ण जाति कहते हैं। इसके खंड 9 मात्राओं के होते हैं, जैसे धीन धागेन धागे तेट। यदि तालों की बात की जाए तो हिंदुस्तानी संगीत के प्रचलित तालों में एकमात्र धमार ताल को संकीर्ण जाति के अंतर्गत रखा जा सकता है। कधिट धिट धा गदीन दीन ता, ये देख सकते हैं आप, ये संकीर्ण जाति का ताल है। वैसे संकीर्ण के 2 अर्थ होते हैं यहाँ पर। जो 9 मात्रा के समूह में चले वो संकीर्ण जाति होगा, और दूसरा अर्थ ये होता है कि जिसमें कम से कम 2 जातियों का सम्मिश्रण हो, यानी विभिन्न जातियों के सम्मिश्रण से संकीर्ण जाति बनती है। दोस्तों, आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो जरूर हमें कमेंट्स और इस पर कोई सुझाव दें, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। एक और बात हम आपसे शेयर करना चाहेंगे कि ये जो हमारा संगीत शब्दकोश चैनल है, इसमें संगीत से संबंधित विभिन्न पहलुओं को दिया जा रहा है, तो इसलिए आप संगीत से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए आप इस चैनल को सर्च कर सकते हैं और अपना ज्ञानवर्धन बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।